नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका अपना गौरव जयराम, राष्ट्रीय महासचिव AITU। साथियों, अ, मैं आप लोगों के बीच में कई दिन के बाद मैं लाइव हूँ, वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले तो मैं आप सभी उन छात्र छात्राओं को जो इस समय RRB ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि आप निश्चित रूप से मेहनत के साथ में ये परीक्षा दे रहे होंगे। परिणाम जो आएगा वो आएगा, लेकिन आप फिलहाल मेहनत के साथ में आप ये परीक्षा दे रहे होंगे, ऐसी मुझे आशा और उम्मीद है। दूसरी बात मेरे साथियों, सर्दी का मौसम है। आपसे मेरा निवेदन ये भी है कि आप जब घर से सुबह निकलते हैं, कोहरे का टाइम है, तो आप कोशिश करें कि अगर बहुत ज़्यादा दूरी पर आपका सेंटर है तो एक दिन पहले ही आप सेंटर के आसपास में, अगर गांव है तो गांव के अंदर में लोग बहुत अच्छे होते हैं, वहां पर आप एक दिन पहले जाकर के ही वहीं स्टे करें। जल्दबाजी में भाग दौड़ ना करें। जिस प्रकार की घटनाएं पिछले 5 दिन के अंदर में देश भर के अंदर में हुई हैं, हजारों लोगों का आंकड़ा ऐसा आया है कि जिसमें लोग इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, AITU के राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते, आपके परिवार का मुखिया होने के नाते, कि आप लोग बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। सर्दी का मौसम है, बहुत प्यार के साथ आप लोग अपना एग्जाम दें। जहाँ भी ट्रैवल आप कर रहे हैं वो बहुत सोच समझ के करें और मंदी स्पीड पर आप अपनी गाड़ियों का संचालन आप लोग करें। बहुत शुक्रिया। दूसरी बात मेरे प्यारे साथियों, मैं आपसे को बताना चाहता हूँ कि ALP के बच्चे भी बहुत सारे परेशान हैं और ग्रुप डी के बच्चे भी परेशान हैं। उधर एग्जाम चालू है, इधर कोर्ट को लेकर के आप तमाम लोग परेशान हैं। तो इन दोनों पॉइंटों के बारे में मैं आपको, ये ज़्यादा वीडियो को लंबी ना करते हुए मैं शॉर्ट में ही आपको बताना चाहता हूँ कि RRB ग्रुप डी में सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हो गया, उसकी डायरी नंबर वगैरह सारा कुछ जारी हो चुका है। है क्या कि अभी जो है शीतकालीन सत्र की जो है छुट्टी प्रारंभ हो चुकी हैं, कुछ कोर्टों की, कुछ की होने जा रही हैं। तो लगभग 24 से 5 तारीख तक, यानी कि 5 जनवरी तक ये छुट्टियों का दौर रहेगा और 5 जनवरी के बाद में फर्स्ट वीक जो आएगा, यानी कि मंडे टू फ्राइडे में हमारी सुनवाई हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में RRB ग्रुप डी वाले मामले को लेकर के। ऐसी हमें उम्मीद है, ऐसी आशा है। एडवोकेट साहब के माध्यम से जो कार्रवाई की गई है उसके आधार पर ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो उम्मीद है कि हमको जनवरी के फर्स्ट वीक में, यानी कि 5 तारीख के बाद में जो वीक आएगा, मंडे जो भी है, उसमें आपकी ये सुनवाई हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। केस का पूरा ड्राफ्टिंग बहुत अच्छे से की गई है, मैं इतना बता सकता हूँ आपको। बहुत सारे ऐसे ऑर्डर हैं कि जहाँ पर एलिजिबिलिटी को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट के कई सारे ऑर्डर हैं, और वर्क परफॉर्मेंस जो है, वर्क का जो पोस्ट के अकॉर्डिंग जो वर्क लिया जाता है, उसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट की कई सारे ऑर्डर हैं। ठीक है, कि अगर ये पोस्ट है तो उस पर क्या वर्क होना है और उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ये सारा का सारा कानूनी रूप से ही ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जो है हमने तैयार कर लिया है, जिसके आधार पे मुझे लगता है कि अब ITI के बच्चों को शायद उम्मीद है कि जीत मिल सकती है। क्योंकि जिस तरीके से पोस्ट को डिक्लेयर करना, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल, ETC, और उसके बाद उसकी वर्क जो ड्यूटी है, वो वर्क ड्यूटी के रिगार्डिंग भी बहुत सारे तथ्य वकील साहब ने इकट्ठे किए हैं। ये पूरा का पूरा ग्राउंड आपके तैयार किया गया है। ठीक है, उसकी ड्यूटी क्या है, ठीक है, उस पोस्ट का नाम क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या था, पोस्ट बनाने के पीछे का रीजन क्या था, और अगर बना दिया है तो फिर वहाँ पे क्वालिफिकेशन को आपने किस तरीके से रखना है, उसके लिए भी एक लॉ है। सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी रूलिंग है इस तरीके की। तो कहने का मतलब है कि बहुत मजबूती के साथ में हम लोगों ने टाइम लिया है, टाइम लगा है इसमें वकील साहब के माध्यम से, क्योंकि एक्सरसाइज की जा रही थी बहुत अच्छे तरीके से। तो अब उम्मीद है कि जनवरी के 5 तारीख के बाद में सुप्रीम कोर्ट में इसमें सुनवाई हो जाएगी। दूसरा, ALP के संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि इस वीक में अभी ALP के बच्चों के लिए 2-3 दिन का समय बचा है। या तो अभी आपकी सुनवाई इसी समय पे हो जाने वाली है। ठीक है, आज कल परसों में, आज नहीं लेकिन कल परसों में शायद आपकी सुनवाई होगी एक बार और।
दूसरा ये कि 5 जनवरी को आपकी कैट में सुनवाई है ऑलरेडी, और उम्मीद है कि जजमेंट उस दिन आना है, और वो जजमेंट ALP के बच्चों के फेवर में आएगा, ऐसा पूरी आशा और पूरी उम्मीद है। जिस तरीके से रूल का उल्लंघन किया गया है रेलवे के द्वारा, अपने ही नोटिफिकेशन को नहीं माना गया है जिस तरीके से, तो मल्टी स्टेज में एग्जाम करा के बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें उठे, बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगा, पहले भी वीडियो में बोल चुका हूँ। जिस तरीके से बच्चों के साथ में गलत हुआ है, उसको लेकर के निश्चित रूप से फैसला कैट का ALP के बच्चों के पक्ष में आना चाहिए। अगर किसी वजह से कोई भी चीज़ें होती हैं तो AITU पूरी तरीके से लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए बिल्कुल तत्पर है, बिल्कुल किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम अपना प्रयास कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई कीजिए, जॉब कर रहे हैं जॉब कीजिए, और घर पे बैठे हैं तो आराम से सर्दी में घर पे बैठे रहिएगा, वीडियो देखते रहिएगा। अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं लगता है तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, तो ये आपको अपडेट थी जो मुझे अभी आपको देनी थी इस समय, और क्योंकि कई दिन हो गए थे, आपके तमाम फ़ोन कॉल मैसेज आते हैं जिस प्रकार से, तो ऐसा लगता है कि एक क्लाइंट के पास में जिस तरीके से आप डील करते हो, इस तरीके से आप लोग बात करते हो, तो मुझे लगा कि मैं अपडेट आपको दे दूं, तो जिससे शायद कुछ मैसेज मेरे पास आने बंद हो जाएं, इसके रिगार्डिंग बंद हो जाएं। बाकी कोई और प्रॉब्लम है तो उसके लिए AITU पूरे देश के अंदर में काम कर रहा है, पूरी तरीके से AITU तत्पर है, और टेक्निकल से जुड़े हुए लोगों का ये परिवार है, मैं बार बार कहता हूँ। और हम लोग बुलंद आवाज़ बन चुके हैं इस समय पूरे देश के अंदर में, तो इसलिए इस आवाज़ को बुलंद ही रखना है। इसके लिए आप सब लोग सहयोग करते रहिए। जो लोग जिलाध्यक्ष बनना चाहते हैं, संगठन का जिला प्रभारी बनना चाहते हैं, यानी कि स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे संगठन के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ऑफर है कि वो लोग तत्काल संगठन के साथ जुड़ करके प्राथमिक सदस्यता लें, और उसके बाद में जो भी जिम्मेदारी वो ले सकते हैं संगठन में वो लें, और अपने इस परिवार को और मजबूत करने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।